स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल में। आज का टॉपिक है बिहार प्राथमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियुक्ति के बारे में। जो विज्ञापन में दिया गया है वो विज्ञापन बहुतों को समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग कन्फ्यूजन हैं कि जो बीएड, बीटी या डीएलएड किए हुए हैं यानी ट्रेनिंग कोर्स किए हुए हैं वो भी भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। वीडियो के साथ बने रहिएगा तब आपको समझ में आएगा कि वो भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। फिर इसमें हम जिक्र करेंगे कि जो भरने वाले लोग हैं इसका सिलेबस क्या होगा, किस पैटर्न पर एग्जाम होगा, क्या प्रश्न रहेंगे, कितना प्रश्न रहेगा, माइनस मार्किंग है या नहीं है। फिर इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको भरने के लिए कौन कौन से योग्यता और अनुभव की आवश्यकता होगी। तो आइए वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। हम लोग वीडियो को देखें कि ये कहा गया बिहार लोक सेवा आयोग और ये प्राथमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियुक्ति है। आप ऑनलाइन आवेदन जो शुरू कर सकते हैं वो 28 मार्च 2022 से शुरू कर सकते हैं। फिर भरने की अंतिम तिथि जो होगी, प्रारंभ करने की अंतिम तिथि होगी यानी 28 तारीख से शुरू होगा और 22 अप्रैल यानी 28 मार्च से शुरू होगा और 22 अप्रैल में तक भर सकते हैं। और इसी में जो है तो आइए इसको देखते हैं, इसका विज्ञापन क्या कहता है कि ये बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के द्वारा बहाली ली जाएगी, बीपीएससी इसकी बहाली लेगी। और ये विज्ञापन संख्या 04/2022 ये शिक्षा विभाग के तहत है। और इसमें कुल पद जो है बहुत बड़ी पद है, बहुत ज़्यादा पद है, 40,506 पद है, 40,605 पद है। और ये ऑनलाइन आवेदन यानी ऑनलाइन आवेदन से संबंधित है, जिसमें कहा गया ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 28 मार्च और अंतिम तिथि है 22 अप्रैल को। तो एक लंबा खासा यानी लगभग 1 महीने का समय है भरने का। उपर्युक्त विज्ञापन के संबंध में विस्तृत सूचना विवरणी जानकारी एवं ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु निर्देश आयोग के वेबसाइट पर भी आपको पूरा डिटेल से मिल जाएगा। वहाँ उसका सिलेबस भी वहाँ पर पूरा डिटेल से मिल जाएगा। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि सिलेबस की जानकारी भी आपको हम इसी वीडियो में दे दें। देखिए पद की बात करें हम लोग तो पद के बाद जो अनारक्षित वर्ग है इसमें महिलाओं के लिए भी 35% क्षैतिज आरक्षण है यानी 45,506 पद हैं। तो उसमें से उसका 35% निकाल लीजिए, वहाँ महिलाएं सिर्फ काबिज होंगी। तो महिलाओं का नारी सशक्तिकरण बड़ा पुरजोर में है। चलिए देखते हैं हम लोग अनारक्षित वर्ग यानी जिसको जनरल कहते हैं। जनरल में अनुमानित पद 16,204 है और इसी में से 35% महिलाएं होगी, जो 5686 पद पर महिलाएं होगी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो जनरल में आते हैं वो 4046 यानी 4046 और महिलाएं 1203 पद। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति 6467 और उसमें ये महिलाएं हैं उसके हिसाब से ये तो कुल पद है। ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी सबको आरक्षण है। कुल मिलाकर 40,506 पद है, महिलाएं 13,761 पद है। और इसके अलावे भी कुछ सीट हैं जो सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 2526 दिनांक 18/2 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानी यानी स्वतंत्रता सेनानी के वंशजों को यानी उनके बेटे हो, पोते पोती हो, उनको भी 810 सीटों पर रिजर्व किया गया है। और दिव्यांगजन यानी जो दिव्यांग लोग हैं, दिव्यांग भाई साहब हैं, वो भी भर सकते हैं। उसके लिए भी सीट है। दृष्टिबाधित के लिए 421 है, मूकबधिर के लिए 410 है और अस्थि दिव्यांग यानी जिसकी हड्डी टूटी फूटी हुई है उसकी संख्या उसका है 397 पर। मनोविकार यानी बहुदिव्यांग 392। मनोविज्ञान जो मानसिक रूप से विक्षिप्त वगैरह हैं उसके लिए भी है। आगे शैक्षणिक योग्यता यानी अनिवार्य अर्हता समझना बहुत जरूरी है कि कौन लोग भर सकते हैं। जैसे ये बहाली आई तो वेबसाइट से बहुत लोगों का मैसेज वगैरह भी आना शुरू हो गया, क्या सर हम भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तो ये शैक्षणिक योग्यता को गौर से देखिएगा कि पहला क्या है कि भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य के निवासी हो। यदि आप बिहार के निवासी हैं तो भर सकते हैं और भारत का नागरिक भी होना चाहिए। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% यानी 50% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण हो यानी ग्रेजुएशन हो गया। इसमें क्या है, ग्रेजुएशन की बात की गई है
ST SC यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक 5% की छूट दी गई है। यानी जो सामान्य है उसके लिए 50% और जो कैटेगरी में आते हैं, जो आरक्षण का लाभ ले रहे होते हैं, उसके लिए 45% मार्क्स ग्रेजुएशन में होना जरूरी है। अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड आलिम, यानी जो मदरसा यानी जो अरबी फारसी है इसको भी इक्विवेलेंट किया गया है ग्रेजुएशन का। तीसरी बात है कि मान्यता प्राप्त संस्था से DLED, यहाँ पर देखिए DLED, BT, BEd, BAed, BSc BEd, BSc BEd, BLEd उत्तीर्ण हो। यानी यहाँ पर आपको ट्रेनिंग प्रशिक्षण की जरूरत है, प्रशिक्षण आपका होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर कहिएगा कि प्रशिक्षण तो हम हैं, DLED, BT, BEd यदि आप किए हुए तो भर सकते हैं, ये भी अनिवार्य नहीं है। इसके साथ साथ आपको क्या चाहिए कि वर्ष 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो एवं वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। यानी वैसे लोग भर सकते हैं जो ग्रेजुएशन किए हैं, BT, BEd यानी ट्रेनिंग भी किए हैं और 2012 के बाद के शिक्षक वो टेट पास किए हुए हो 2012 के बाद। चूंकि हम लोग जानते हैं कि 2011 से जो है टेट होना शुरू हुआ है, तो उसके पहले के शिक्षक भी भर सकते हैं। लेकिन जो बिहार बोर्ड द्वारा जो दक्षता परीक्षा ली गई है, यदि वो दक्षता परीक्षा में पास हुए हैं तो भर सकते हैं, और यदि आप दक्षता परीक्षा में पास नहीं हुए हैं तो फिर आप नहीं भर सकते हैं। यानी नियुक्त शिक्षकों के लिए दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। नोट, शिक्षक पात्रता परीक्षा से अभिप्रेरित है बिहार, यानी इसका कुल मिला के कहें कि ओवरऑल ये कहा गया कि आपके लिए टेट होना अनिवार्य है। यदि आपके पास टेट नहीं है और 2000 पहले ज्वाइनिंग किए हैं तो आप टेट नहीं दिए हैं, तो आपको दक्षता परीक्षा जो सरकार द्वारा ली गई है उसमें पास होना जरूरी है। उसके साथ साथ जो बहुत महत्वपूर्ण है कि अनुभव भी खोजा गया है कि आपके पास अनुभव भी होना चाहिए। अनुभव के आधार पर क्या होना चाहिए, किसी भी प्रकार का, यानी पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अंतर्गत पंचायत प्रारंभिक शिक्षक, नगर प्रारंभिक शिक्षक या मूल कोटि के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष का लगातार सेवा, यानी 8 वर्ष तक आप शैक्षणिक कार्य से जुड़े हुए हैं एज ए शिक्षक, चाहे किसी भी रूप में बिहार सरकार में, तभी आप उसको भर सकते हैं। तो एक की पॉइंट के रूप में हम लोग योग्यता क्या कह सकते हैं कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए जिसको BT, BEd कहते हैं, ट्रेनिंग होना चाहिए। फिर जाके 2012 के बाद टेट और उसके पहले दक्षता परीक्षा ये भी होनी चाहिए। इतना होने के बाद आपके पास 8 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव होना चाहिए। यदि आपके पास 8 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव नहीं है और बाकी है भी तो आप नहीं भर सकते हैं। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि जो प्लेन BT, BEd किए हुए हैं, टीचर नहीं है, एक तरह से कह सकते हैं कि ये शिक्षकों के लिए बहाली है, प्रधानाध्यापक की, ये प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर यानी प्रधानाध्यापक की नियुक्ति के लिए ये अर्हता है। 1/8/2021 तक वर्धक की सेवानिवृत्ति की उम्र जो 60 वर्ष निर्धारित है से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, हम लोग जानते हैं कि शिक्षक रिटायर हो जाते हैं 60 वर्ष, अब उसका 60 वर्ष से अधिक हो जाएगा तो वो प्रधानाध्यापक बनने योग्य है नहीं, यानी 60 वर्ष से कम हो, 60 वर्ष से कम होनी चाहिए। अब चयन प्रक्रिया पर नजर दौड़ा लिया जाए, चयन प्रक्रिया इसका कैसे होगा। देखिए इसमें 2 परीक्षा होगा। एक चयन प्रक्रिया के अंतर्गत लिखित परीक्षा होगी। विज्ञापित पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवार के चयन के लिए आयोग द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यह लिखित परीक्षा 150 प्रश्नों का होगा, 150 प्रश्नों का होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव रहेगा और मल्टीपल चॉइस रहेगा। यानी भारत की राजधानी कहाँ है उसके 4 ऑप्शन रहेंगे। यदि ये प्रश्न रहता है दिल्ली, पटना, मुंबई, मद्रास, तो अब उसका आंसर आपको चूज करना है। तो यानी 150 प्रश्न रहेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव के आधार पर रहेगा, जिसमें सामान्य अध्ययन 2 भागों में बांटा गया है।
यानी आपका जो सिलेबस होगा चयन प्रक्रिया जिसमें 150 परीक्षा होगी, 150 परीक्षा में से 75 बांटा गया है। 75 आपका रहेगा जीके, एक तरह से कह सकते हैं जीके जीएस यानी सामान्य अध्ययन, और 75 नंबर जो रहेगा आपका, ये 75 अंक आपका रहेगा बीटी बीएड डीएलएड जो भी किए हैं उससे संबंधित। यानी कह सकते हैं कि आपको शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ना होगा, बाल विकास पढ़ना होगा, एक तरह से कह सकते हैं कि सीडीपी पढ़ना होगा। तो इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, यानी साक्षात्कार नहीं, इंटरव्यू नहीं होगा। इंटरव्यू में जानते हैं थोड़ा सा गोलमाल हो जाता है, और बिहार रहे तो थोड़ा ज़्यादा उम्मीद बढ़ जाता है गोलमाल होने का। तो अगली बात है, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापांक संख्या इतना 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं पत्रांक इतना के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए, अब देखिए ये पास, ये तो रहेगा आपका 75 नंबर का। इसमें पास कैसे होना होगा, आपको नंबर कितना लाना होगा पास के लिए। जो जनरल कैंडिडेट हैं, जनरल के लिए 40% पास के लिए, और फिर पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5 यानी ओबीसी 36%, और फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी जिसको बीसी कह सकते हैं, इसको ओबीसी कह सकते हैं, इसको हटा ही देते हैं। जनरल आपका 40%, बीसी 36.5%, और फिर ओबीसी ये 34% एवं एसटी एससी यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिलाओं तथा निःशक्त उम्मीदवारों के लिए 32%, यानी अदर यानी एससी एसटी कह सकते हैं, एससी एसटी फीमेल इन सभी के लिए पास होने के लिए 32%। इसके अलावा दिव्यांग लोग भी हैं, तो दिव्यांग लोग यानी पास होने के लिए जनरल वाले को 40%, बीसी वाले के लिए 36.5%, ओबीसी के लिए 34%, एसटी एससी के लिए और फीमेल दिव्यांग यानी किसी भी तरह से जो है उसके बाद वाले 32%। अंतिम रूप से सफल उम्मीदवारों से संवर्ग आवंटन संबंधी अधिमानता विभाग द्वारा प्राप्त किया जाएगा। अंतिम रूप से सफल उम्मीदवारों के चयन के पश्चात, और जैसे कि यहाँ से जानते हैं कि अब मेरिट बनना हो, ये आपके लिए पास मार्क्स है, ये नहीं कि आप पास हो गए तो आपकी जॉब हो जाएगी, आप प्रधानाध्यापक बन जाइएगा, ऐसी बात नहीं है। ये एक न्यूनतम है कि कम से कम इतना लाना होगा। अब मेरिट बनाएगा, मेरिट ऊपर नंबर से सबसे ज़्यादा जिसका नंबर आया होगा वो मेरिट में आते रहेंगे, आते आते 40% तक आएगा तो ठीक है, नहीं तो 45 में मान लिया जाए सीट फुल हो गया 45% में, तो वहाँ तक में फुल, फिर आप 40% लाकर भी आप पास नहीं होंगे। तो यानी आपका मेरिट जो बनेगा, अब यहाँ पर अब ये हमेशा से ये नियम है कि जैसे 2 कैंडिडेट हैं, अब समान उम्र भी है, समान नंबर भी लाए हैं और लास्ट पद पर लेना है, तो क्या होगा कि जिसका एज ज़्यादा होगा वो सेलेक्टेड हो जाएंगे। यदि एज भी दोनों का सेम हो जाए तो जिसका अब अल्फ़ाबेटिकल नेम से होगा, जैसे मेरा नाम अमरेश सर है और हम एग्ज़ाम दे रहे हैं और किसी का वरुण सर है, तो क्या होगा, ए मेरा पहला है और दोनों का सेम डेट ऑफ बर्थ रहेगा, सेम नंबर रहेगा, तो हम ए होने का फ़ायदा उठाते हुए हेडमास्टर बन जाएंगे। अब देखिए इसमें क्या है कि मेरिट जो बनेगा चॉइस के आधार पर संबंधित जिला में से, अब देखिए ये जिला वाइज होगा हर एक जिला का। अब जैसे कि बिहार में जितने जिला हैं, पटना हो जाए, बेगूसराय हो जाए, या फिर जो है आपका गया हो जाए, ये सब जिला है, तो जिला वाइज मेरिट बनेगा और वहीं से आपका सिलेक्शन भी होगा। तो ये था बिहार प्राथमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियुक्ति से संबंधित पूर्ण जानकारी, संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। और सिलेबस की बात करें तो जो 75 नंबर का सामान्य जीके है, यानी सामान्य ज्ञान है, जीके जीएस जिसको कह सकते हैं, और 75 नंबर आपका सीडीपी है, बाल विकास है। आपको इसी डिस्क्रिप्शन लिंक में जो है आपको जीके भी मिलेगा, जीएस भी मिलेगा, फिर जाके सीडीपी भी मिलेगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।